नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों हमने स्टार्ट कर रखी है हमारी मैग्नेटोस्टैटिक्स। ये आपकी सेकंड यूनिट है, पीएससी फर्स्ट सेम की सेकंड बुक की। ठीक है, तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लिया था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, ये पढ़ेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके टर्म आपके लगभग 3 नंबर में पूछ लेते हैं कंपलसरी पार्ट में। ठीक है, तो हम कर लेते हैं इसको। द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज एनालोगस टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना, वो आपको किसका एनालॉग होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक है, तो ये दोनों टर्म आपकी क्या होती है? सेम होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना बी, इसको हम क्या कह सकते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम से आपके पास पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया व्हेन द एरिया इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। तो इसने क्या बताया है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है? जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, जितनी आपकी यूनिट एरिया को क्रॉस करती हैं, मतलब पास करती हैं। ठीक है, जब आपका एरिया क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो तब। ठीक है ना, हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है? डिफाइन एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जितने फील्ड लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं या पास करती है यूनिट एरिया को। ठीक है, और आपका एरिया क्या है? फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिफाइन एज ए लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये क्या होती है? लाइन होती हैं द टेंजेंट, या लाइन होती हैं और टेंजेंट होती हैं टू विच एट एनी पॉइंट की द डायरेक्शन ऑफ बी एट दैट पॉइंट। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? लाइन होती हैं या टेंजेंट होती हैं, जो आपकी क्या देती हैं? किसी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ बी देती हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की डायरेक्शन देती हैं वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस, तो आपका क्या होगा? किसी भी सरफेस के लिए होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम 5b से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही पढ़ा है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ा है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है? तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं एरिया को, वो होती हैं। ठीक है, इसी तरह आपका फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका क्या होता है? फॉर ए सरफेस डिफाइन एज टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन सरफेस। जो आपके टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, किसी भी एरिया क्रॉस करती हैं, सरफेस को क्रॉस करते हैं, आपकी क्या होती है? क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी, ये आपका ऑब्जेक्ट ले लें कोई भी। ठीक है, इसका ये आपका सरफेस हो गया, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है इससे, तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से आपकी पास हो रही है, तो आपका क्या हो गया? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया है। ठीक है ना। when magnetic field intensity varies from place to place on a surface and the surface is not perpendicular to the field line, then the magnetic field line can be calculated above। तो इसने क्या बताया है? जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो क्या कर रही है? प्लेस टू प्लेस सरफेस के ऊपर चेंज हो रही है। जैसे सरफेस आपका इसका ये हो गया, हर सरफेस के ऊपर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जो आपने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है इसके राउंड में वो होता है। ठीक है ना, वो आपका क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है कि आपने कितना मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड में प्रोड्यूस कर रखा है। ठीक है ना, वो आपकी क्या हो रही है? सरफेस के ऊपर वेरी करी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ठीक है, और आपका सरफेस क्या परपेंडिकुलर नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के। ठीक है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे कैलकुलेट होंगी वो बताया इसने। तो इसके लिए हमने क्या किया? लेट अस इमेजिन एन इनफाइनाइट स्मॉल एरिया ds। तो हमने क्या इमेजिन कर लिया? इनफाइनाइट स्मॉल एरिया एलिमेंट कर लिया हम। जैसे आपका क्या था? कोई एलिमेंट था, इसके ऊपर हमने स्मॉल एलिमेंट मान लिया ds। ठीक है, हो गया ना। इसके बाद क्या करते? लेट द नॉर्मल dc, और ये आपका क्या है? dc का नॉर्मल है। एन कैप्ट मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन फील्ड लाइन। जो आपका एन कैप्ट है ना, क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, और इनके बीच में एंगल क्या आपका? थीटा है। बी आपका क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सॉरी इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कैसे? इंटेंसिटी कह सकते हैं। ठीक है, और एन कैप्ट क्या करता है? इसकी डायरेक्शन देता है, और इनके बीच में आपका क्या एंगल? थीटा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा? द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थ्रू एरिया ds। जो आपका ds एरिया के अंदर जो आपकी क्या है?
मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो आपको कैसे मिलेंगे, आपकी d5b इजिकल टू BDS। बी आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, DS आपका क्या है एरिया है, ठीक है। ये आपका डॉट वेक्टर है, तो BDS का डॉट वेक्टर आपके पास क्या होगा, BDS cos थीटा होगा, हमने पढ़ा पीछे। तो ये आपका स्मॉल एलिमेंट के लिए टोटल का हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो 5b का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, 5b हो गया, ठीक है ना। d5 आप इसके साथ बने तो इसका 5b हो गया। तो ये आपने क्या ले लिया, क्लोज सरफेस के लिए ले लिया, ठीक है ना, क्लोज सरफेस के लिए। तो आपका क्लोज सरफेस के लिए आपका क्या BDS cos थीटा हो गया, आपका क्या सरफेस इंटीग्रल हो गया, ठीक है। तो इसके बाद देखो b आपका कॉमन आ गया, cos थीटा गया, DS का इंटीग्रेशन आपके सरफेस इंटीग्रल है ना, DS के साथ है। तो DS के बाद आपका क्या है, आपको पता है DS को हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, क्योंकि क्या आपका एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ कंटेक्ट है, ठीक है। DS क्या सरफेस एरिया है, तो DS की जगह हमने क्या लिख लिया, A लिख लिया। तो 5b आपका क्या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, आपका BA cos थीटा हो गया, ठीक है। इन केस B इज यूनिफॉर्म, यदि आपका B यूनिफॉर्म है किसी भी केस में और वो क्या सरफेस के नॉर्मल है, तो आपका थीटा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, 5b इजिकल टू BA हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी क्या होती है वो पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपका क्या होती है, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी का एनालॉग होती है, ठीक है। ये जो जिस तरह आपने ये डिफाइन किया था ना, इसी तरह आपके ये डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या हम उसको मैग्नेटिक इंडक्शन कह सकते हैं, ठीक है। बी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह सकते हैं और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, जो आपका यूनिट एरिया के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करी है ना, पास करी है, वो आपकी क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती हैं, ठीक है। जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एरिया को क्रॉस कर रही हैं वो, ठीक है, यूनिट एरिया को। और क्या बताया इसने, और वो आपका एरिया है ना क्या हो, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है। तो क्या होती है, जो आपके टोटल नंबर हो पे लाइन है ना, फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करते हैं किसी भी एरिया को, यूनिट एरिया को, वो आपकी क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। और वो एरिया आपका क्या है, फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इसने, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, वो लाइन होती हैं या टेंजेंट होती हैं, टू बीच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ बी, जिस पॉइंट के ऊपर आपकी ये क्या देते हैं, बी की डायरेक्शन देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, कोई लाइन होती हैं या टेंजेंट होती हैं, जहाँ पर ये क्या करती हैं, बी की डायरेक्शन को देती हैं, ठीक है, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं, हो गया। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर ए सरफेस क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, किसी भी सरफेस को क्रॉस करी या पास करी, वो आपका क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होती हैं, ठीक है। और इसके बाद क्या बताया है, वेन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे सरफेस है इसके हर पॉइंट के ऊपर क्या करी, चेंज कर रही है, और आपका सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है फील्ड लाइन की, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताया इसने, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने क्या मान लिया, एक एरिया मान लिया, ठीक है। उसके ऊपर क्या करें, आपकी फील्ड लाइन क्या करी, क्रॉस कर रही हैं, तो हमें बतानी है कितनी फील्ड लाइन है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या कर लिया, DS एक स्मॉल एरिया मान लिया, और B क्या आपका फील्ड लाइन की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और एन कैपिटल में क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ B की डायरेक्शन देता है, उनके बीच में एंगल आपका क्या थीटा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या बताया, जो आपकी फील्ड लाइन है यूनिट एरिया DS को क्रॉस करी है, तो आपकी उसमें फ्लक्स क्या हो गया, आपका d5b हो गया, कि क्या DS एरिया के ऊपर आपकी जितनी फील्ड लाइन क्रॉस करी है ना DS एरिया का, वो आपका है, ठीक है। तो आपका 5b क्या होगा, d5b इजिकल टू BDS के बीच डॉट वेक्टर है ये, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट है। तो इसको हम सोल्व करते हैं, हमने पढ़ा है, तो ये क्या होता है, BDS cos थीटा हो जाता है। ये क्या है, एक स्मॉल एरिया के लिए, पूरे के लिए निकालेंगे, तब क्या करें, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका कर दिया, इसका कर दिया, दोनों साइड। तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, 5b हो जाएगा, BDS cos थीटा हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, B cos थीटा आपका कॉमन आ गया, ठीक है। तो इसका DS का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, DS आपका एरिया है, ये स्मॉल एरिया है, तो टोटल एरिया आपके पास क्या होगा, A मान लिया हमने, ठीक है। तो आपका 5b क्या, BA cos थीटा आ गया। तो ये आपका क्या होगा, फ्लक्स हो गया, फ्लक्स आपका क्या आ गया, BA cos थीटा आ गया। B आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है या डेंसिटी है, A आपका एरिया है, ठीक है। थीटा क्या है,
एन कैप्ट और बी के बीच में एंगल है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, यदि आपका बी यूनिफॉर्म है और वो क्या सरफेस के नॉर्मल है तो आपका एंगल कितना आ जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, और कोस 0 आपका 1 होता है, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या आ गया, बी आ गया, ठीक है। होगा क्लियर ये। इसके बाद आगे आपके पास यूनिट क्या होती हैं इन दोनों की, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की ऐसा यूनिट आपके पास क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसके बाद ये आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गया। हम इसको क्या कह सकते हैं, न्यूटन पर एम्पीयर मीटर भी कह सकते हैं। तो नॉर्मली आपको क्या होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो गई। और वेबर पर मीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, टेस्ला होती है, ठीक है। और ये किसके नाम के ऊपर पड़ी है, आपका निकोलस टेस्ला के नाम के ऊपर पड़ी है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट आपके पास क्या होती है, वेबर होगी, ठीक है। हो गया ना। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट आपके पास क्या होगी, वेबर होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और इसको हम क्या कह सकते हैं, टेस्ला कह सकते हैं, ठीक है, टेस्ला कहते हैं। वो निकोलस टेस्ला के नाम के ऊपर पड़ी थी आपकी यूनिट, ठीक है। तो इसके बाद क्या बता है, दी मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 1 वेबर कब होगा, वेन 1 टेस्ला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्रॉसिंग यूनिट एरिया बीइंग हेल्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आपका 1 वेबर कब होगा, जब आपका 1 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना क्रॉस करी है यूनिट एरिया को, और आपका यूनिट एरिया क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के नॉर्मल है, ठीक है। हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 1 टेस्ला का 1 वेबर कब होगा, जब आपका 1 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना क्रॉस करी है यूनिट एरिया को, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर होगा, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब क्या है, वी आपका क्या है, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड लाइन है, ठीक है, वो है ए आपका एरिया है। तो 5 हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 वेबर जब आपका 1 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, ए आपका 1 यूनिट एरिया को क्रॉस करता है वो, ठीक है, तो वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। इसके बाद उसने ऐसा सीधी यूनिट बताई मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या होती है, मैक्सवेल होती है। और इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होता है, 1 गोज होता है, ठीक है। 1 टेस्ला में आपका क्या होता है, 10⁴ गोज होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज लेते हैं, 1 टेस्ला में आपके कितने गोज होते हैं, 10⁴ होती हैं। और 1 वेबर में आपके कितने मैक्सवेल होते हैं, 10⁸ होते हैं, ठीक है। हो गया। तो एक बार रिविजन कर लेते हैं हम। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की आपकी ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की आपकी क्या होती है, वेबर होती है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, ठीक है। हो गया ये। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट वेबर है। आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर कब होगा, जब आपका 1 टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है ना यूनिट एरिया को क्रॉस करती है, तब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 1 वेबर होगा। इसकी सीधी यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सवेल होती है। और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या होती है, सीधी यूनिट मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। तो आपका ये किसके इक्वल होता है, 1 गोज के इक्वल होता है। और आपका 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है, 10⁻1 गोज के इक्वल होता है, ठीक है। और 1 वेबर में आपके 10⁸ मैक्सवेल होते हैं, ठीक है। तो ये आपके कंपटीशन में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, जो आपका यूनिट एरिया के ऊपर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करती हैं वो होती हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइन करती है किसी सरफेस को क्रॉस करती हैं वो होती हैं, ठीक है। उसको हम कैसे करते हैं, बी ए कोस थीटा से हम डिफाइन करते हैं। यदि आपका बी आपका यूनिफॉर्म होता है तो आपका क्या हो जाता है, बी ए कोस थीटा की जगह 1 आ जाता है, क्योंकि एंगल आपका 0 बनाएगा यूनिफॉर्म होगी तो, ठीक है। तो आपका 5 भी क्या बी आ गया। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, डेंसिटी होती है, ए आपका एरिया होता है। तो 5 बी में मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट आपके पास क्या होती है, वेबर होती है, ठीक है। बी की वैल्यू SI यूनिट आपके पास क्या आती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। और वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम टेस्ला कहते हैं, ठीक है। इनकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, सीजीएस यूनिट क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सवेल होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम गोज कह सकते हैं। और 1 टेस्ला में आपके 10⁻ गोज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये टॉपिक होगा आपका कंप्लीट।
आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ना आए तो सॉरी, ठीक है। और आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप पढ़ते रहे, हम पढ़ाते रहे। थैंक यू।